प्लांट है एम्प्लिसिमा पीपली का दोस्तों। यहाँ का लोकल प्लांट है। एक दूसरे प्लांट से जब ट्रंक चॉप किया था उसको हमने यूनिक प्रोपोगेशन तरीके से उसको लगा दिया था। इसमें क्रेजी बैंड थे, जो इस बैंड में मैंने एक रॉक को फंसा दिया था, देख सकते हैं। तो एक रॉक को जकड़े हुए हैं। अब इसका ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया, इस तरह का ग्रोथ होना चाहिए प्लांट में। देखिए इस तरह के ब्राइट ग्रीन पत्ते होने चाहिए। विंटर है फिर भी इसमें इतना बढ़िया ग्रोथ आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो उसमें दिया गया था दोस्तों, जब हम टेरेस का क्लीनिंग करते हैं तो जो मिट्टी इकट्ठा होती है उस मिट्टी को यहाँ दिया गया था, इसी वजह से ये इतना अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तब विशेष बात हम क्या करने वाले हैं आज, तो हम बात करेंगे अनवांटेड ग्रोथ के बारे में। जब हेल्दी ग्रोथ भी होता है प्लांट में तो कुछ अनवांटेड चीज़ें पनपती रहती है और हमें पता नहीं चलता, जैसे कि ये त्रिशूल। अब यहाँ कभी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, कौन सी ब्रांच निकाले। तो यहाँ भी ज़्यादा अंतर है तो उसको भी कम करना है। अगर इसको निकाल देते हैं तो ये अंतर 2-4 mm बढ़ जाएगा, तो उसको कम करने के लिए हमें ये टॉप पोर्शन उड़ा देना है। ये ट्रिमिंग नहीं हुआ, ये है रिमूविंग हुआ दोस्तों। अब यहाँ क्या है, यहाँ देखिए, ये बातें समझनी ज़रूरी है। यहाँ भले ही अच्छी ब्रांच ग्रो हो रही हो, मगर ये जंक्शन के करीब है तो उसको हमें निकाल देना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ जंक्शन के करीब नहीं। और ये देखिए यहाँ भी इस ब्रांच में, यहाँ एक पर्टिकुलर एक ब्रांच ग्रो हो रही है उसको भी। अब यहाँ अंतर कम है दोस्तों, तो हम इस टॉप पार्ट को नहीं हटा सकते, समझिए इस बात को। यहाँ हमें अंतर को घटाना नहीं है, बढ़ाना है। ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ाना है। इस डिस्टेंस को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसको कट करके हमने टॉप पार्ट नहीं हटाया, लोअर पार्ट हटा दिया, तो यहाँ 5 mm ये बढ़ गया। अब ऐसी जगह को हमें क्लीन करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे, अगर वुड सॉफ्ट भी हो गया हो तो भी अपने आप नहीं हटता, हटाना ज़रूरी है। तभी जाके हटाएंगे, तभी हीलिंग होगा। तो जब तक नहीं हटाएंगे यहाँ हीलिंग नहीं होगा। और जितना जल्दी हीलिंग होगा उतना ही जल्दी प्लांट रेडी होगा दोस्तों। तो इस ऐसी जगह से इस तरह से मटेरियल जो डेड पार्ट है वो जल्द से जल्द हटा लेना पड़ता है। वैसे हार्ड है तो फिर अगली बार ऐसा करके थोड़ा करके इसको हटाना, तभी जाके यहाँ सही से हीलिंग मिलेगा हमें। ये पूरा वाउंड बन जाना चाहिए। और ऐसी स्किन हटाते रहना है, इस तरह की, इस तरह की डेड स्किन हो जाती है वो हटा देनी है। ये देखिए ये पूरी स्किन, ये पूरी स्किन हटा देनी है, वो हीलिंग करने में मदद करती है। तो जल्द से जल्द प्लांट को हमें मैच्योर बनाना है। तो कटिंग से हुआ है और दूसरे प्लांट से हमने किया है, और ज़बरदस्त कुछ अलग ही तरीके से किया है। जैसे न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगा, मार्च आते आते इसमें ट्रिमिंग करेंगे और ब्रांचिंग करवाएंगे। तो प्लांट का लीफ कलर और प्लांट एकदम हेल्दी है दोस्तों। ऐसा ही ग्रोथ होना चाहिए, मगर हम ग्रोथ करवा नहीं पाते। वायर भी निकाल दिए हैं हमने, जिससे वो हीलिंग कर पाए। आने वाले वक्त में जब ग्रोथ होगा तो इसका स्टेम भी ग्रो करेगा और वायर मार्क्स वगैरह धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। यहाँ तो गायब भी हो गए, बहुत ही हेवी वायर मार्क्स थे वो भी चले गए हैं दोस्तों। तो धीरे धीरे कैरेक्टर डेवलप होते हैं। तो एक बार ब्रांचिंग हो जाने के बाद फिर हम वायरिंग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे स्टेम में वृद्धि होगी और वायर मार्क्स सब निकल जाते हैं, जैसे कि यहाँ निकल भी गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, बने रहिएगा ऐसे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।